प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में देखने वाले तमाम तर लोगों की सलामती हो। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज इस चैनल के ज़रिया से खुदा के कलाम में से एक छोटी सी सोच आप सबके साथ शेयर करूँ। और आपने जब अपना एक टाइम निकाला है कि आप इस चैनल पर आएँ तो ज़रूर आप थोड़ी देर के लिए मुतवज्जा हों ताकि आप खुदावंद के कलाम को और उनकी अजीम सच्चाइयों को जो हमेशा हमारे लिए बरकत का बाइस बनती हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में लेने वाले हों। सो मैं आपके सिर्फ चंद मिनट लेना चाहता हूं और आप ज़रूर मेरे साथ रहिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको खुदा बरकत देगा। आए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं बाइबल मुकद्दस में से जब हम देखते हैं ज़बूर 23 को, ज़बूर 23 और उसके पहले ही आयत को जब हम देखते हैं तो खुदावंद का कलाम जो है वो बयान करता है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। आप मेरे बैकग्राउंड पर भी देख सकते हैं एक ज़बरदस्त पिक्चर जो है वो साम 23 की लगी हुई है और यकीनन मेरे दिल में ये बात आई कि मैं आज ज़बूर 23 के हवाला से आपके साथ बात करना चाहूँ। और सिर्फ हम एक ही आयत पर बात करेंगे। जब हम बाइबल मुकद्दस को बगौर पढ़ते हैं और हमें मिलता है खुदावंद के कलाम में से, जब हम देखते हैं खुदावंद के बंदा बुजुर्ग दाऊद बादशाह के बारे में, तो दाऊद जो है वो यसी का बेटा था और वो अपने तमाम तर भाइयों में से छोटा था और उसका जो वर्क था, उसका जो काम था वो भेड़ों की जो है वो गल्लाबानी करता था और वो पूरा दिन जो है वो भेड़ों के पीछे पीछे रहता। उनको अगर कोई जानवर जो है आकर खाने की कोशिश करता तो हम जानते हैं कि वो अपनी भेड़ों के लिए जो है वो जानवरों से भी लड़ पड़ता और अपनी भेड़ों को जो है वो बचा लेता था। तो बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं कि ये जो ज़बूर है जिसको हम ज़बूर 23 के नाम से जानते हैं और बाइबल मुकद्दस का ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त मौजू रखने वाला ज़बूर है और आम तौर पर इसको हम सबों ने बड़े अच्छे तरीके से वर्बली भी जो है वो ज़ुबानी भी याद किया होता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसको ज़ुबानी याद कर लें, आपने ज़ुबानी याद किया होगा, लेकिन बाइबल मुकद्दस में से हम एक आयत पर आज गौर करने लगे हैं। बाइबल मुकद्दस बताती है खुदावंद मेरा चौपान है। एक्चुअली ये जो वर्ड है, ये जो जुमला इस्तेमाल किया है, ये खुदावंद के बंदा दाऊद बादशाह का है और दाऊद बादशाह जो है वो अपने अंदर की फीलिंग जो है इस जुमले में हमें बयान करता हुआ नजर आ रहा है। और वो खुदावंद को, वो खुदावंद जो इस्राएल का खुदा है, वो खुदावंद जो पूरी दुनिया का खुदा है, वो खुदावंद जिसने पूरी दुनिया को खल्क किया है, उस खुदावंद को वो अपना चौपान कहता हुआ नजर आ रहा है। आज हम इस ज़बूर को जुबानी भी याद कर रहे होते हैं, हम इस ज़बूर को संडे स्कूल्स में से भी जो है वो बच्चों को सिखा रहे होते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, इसको जुबानी याद करने से सबसे बढ़कर बात यह है कि हम एक्चुअली जब हम इसको पढ़ें तो ना सिर्फ जुबानी याद करें बल्कि इसके लिखने के जो है उस मकसद को देखें, उस सोच को देखें जो खुदावंद का बंदा दाऊद जो है वो अपने अंदर रखता है। जब खुदा का बंदा दाऊद खुदावंद को अपना चौपान कहता है तो दूसरी जानिब हम देखते हैं जब वो खुदावंद को चौपान कह रहा है तो वो अपने आप को उस भेड़ की जगह पर रखता है जिसका चौपान या जिसकी निगहबानी करने वाला जो है वो खुदावंद है। तो जो दाऊद है वो बड़े अच्छे तरीके से इस बात को समझता है कि अगर मेरी भेड़ को जो है वो किसी किस्म की मुश्किल परेशानी पेश आती है या मेरी जो भेड़ है वो किसी सबब से घायल हो जाती है, तो मैं ही जो अपनी भेड़ों का चरवाहा हूं, मैं अपनी उस भेड़ की जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है
وہ خیال رکھتا ہوں اس کا، اور اس کو مرہم پٹی بھی کرتا ہوگا اور اس کا بڑے اچھے طریقے سے خیال رکھتا ہوگا۔ تو داؤد جو ہے جب خداوند کو اپنا چوپان کہہ رہا ہے تو وہ اپنے اندر کی فیلنگ کو بیان کر رہا ہے، اور وہ یہاں پر یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر خداوند میرا چوپان ہے تو میں جو ہوں اس کی بھیڑ ہوں۔ سو داؤد خداوند کو اپنا چوپان کہہ رہا ہے، اپنا چرواہا کہہ رہا ہے، اپنا خالق کہہ رہا ہے، تو یاد رکھیں وہ اپنے آپ کو بھیڑ کی جگہ پر رکھ رہا ہے۔ سو میرے عزیزو، اگر آپ بھی خداوند کو چوپان کہتے ہیں، آپ نے اس زبور کو زبانی بھی یاد کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جب آپ خداوند کو چوپان کہہ رہے ہیں تو یاد رکھیں اپنے آپ کو بھیڑ بھی بنائیں۔ بھیڑ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے مالک کا جو ہے وہ کہا مانتی ہے، اور بھیڑ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے جہاں پر اس کا مالک اس کو کہتا ہے جا، جس سائڈ پر اس کو لے کر جاتا ہے، وہ اپنے مالک کی آواز جو ہے وہ سنتی ہے۔ سو آج میں صرف آپ کو ایک شارٹ میسج یہی دینا چاہتا ہوں، اگر آپ خداوند کو چوپان کہہ رہے ہیں تو میرے عزیزو آئیں، جو بھی اس شارٹ سے میسج کو سن رہا ہے اپنے آپ کو بھیڑ بنا لے، ایک ایسی بھیڑ جو ہمیشہ خداوند کی آواز سنتی ہے، اور خداوند کی آواز یہ ہے جو خداوند کا یہ زندگی بخش کلام ہے۔ یہ کلام ہی ہے میرے عزیزو جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، یہ کلام ہی ہے جو آپ کی سوچوں کو بدل سکتا ہے، یہ کلام ہی ہے جو آپ کے خیالوں کو بدل سکتا ہے۔ اگر آپ عرصہ سے خداوند کو چوپان کہہ رہے ہیں اور آج تک آپ بھیڑ نہیں بنے ہیں، تو آج ایک ایسی بھیڑ بن جائیں جو اپنے مالک کی، جو اپنے چرواہے کی، جو اپنے چوپان کی آواز سنتی ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی سوچ اپنے اندر رکھیں کہ جب آپ خداوند کو چوپان کہیں تو آپ بھیڑ ہیں، اور اگر آپ بھیڑ ہیں تو آپ یقیناً خداوند کے اس کلام کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں گے۔ سو اس شارٹ میسج کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔